हेलो एवरीवन। सेल नोटेशन याद करते वक्त हमेशा कंफ्यूजन होता है। नो वरीज, आज एक ही बार में क्लियर करते हैं। सो बेसिकली स्टैंडर्ड सेल नोटेशन लिखते वक्त हमेशा आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है एनोड एंड राइट साइड में आपको लिखना है कैथोड। एंड एनोड के बाजू में आपको लिखना है एनोडिक सोल्यूशन एंड कैथोड के बाजू में आपको लिखना है कैथोडिक सोल्यूशन। राइट, तो आइए देखते हैं ये पूरे कंसेप्ट को इन डिटेल। Now the very first one is you should know that एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ओके, एनोड पे क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। क्लियर? सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है फेज बाउंड्री। अब इसका मतलब क्या है? ये एनोड है, एनोड इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोड, इट इज इन सॉलिड फेज। whereas एनोड सोल्यूशन इट इज नथिंग बट इट इज इन एक्वियस फेज, राइट, लिक्विड फेज। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड को अगर मुझे सेपरेट करना है तो यहां पे मैं यूज करूंगी वर्टिकल लाइन से। ठीक है? एंड डबल वर्टिकल लाइन का मतलब वी आर यूजिंग दिस टू रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। सपोज अगर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन दिए गए हैं, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है आयंस का, तो आपको आयंस के बाजू में इन ब्रैकेट यू आर गोइंग टू राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन। सेम वे आयंस के बाजू में यू आर गोइंग टू राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन। राइट, अभी आइए देखते हैं सुपर ट्रिक टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट। द निमोनिक इज लियो गर कैट। अभी लियो का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन कहां पे लॉस होता है? डेफिनेटली एट एनोड, एंड एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब देयर इज ऑक्सीडेशन। ओके, गर कैट का मतलब देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट रिडक्शन। और ये होता कहां पे है? ये होता है कैथोड पे। सिंपल, तो ये सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद फ्यू स्पेशल केसेस। अभी कुछ स्पेशल केस आपको याद रखना है, जैसे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड हम कौन से यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज प्लैटिनम, कार्बन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ग्राफाइट। अभी यूज कब करना है और यूज कहां पे करना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो काइंडली कीप वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स, ऑल द वीडियोस इन डिटेल। सो बेसिकली यहां पे हमेशा याद रखो, जहां पे भी गैशियस इलेक्ट्रोड है, ओके, जहां पे भी गैशियस इलेक्ट्रोड है वहां पे हमें मोस्टली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करना है। सो बेसिकली ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या कार्बन ग्राफाइट ये इनर्ट होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव कंडक्टर। दैट मीन्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली ये इलेक्ट्रोड सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। राइट, नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद बोनस ट्रिक। ओके, यहां पे हमेशा याद रखो वेरी सिंपल कंसेप्ट है, अल्फाबेटिकली ए कम्स बिफोर सी, राइट। सो ए टू सी आपको याद रखना है, दैट इज एनोड टू कैथोड। अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, राइट। तो ए टू सी आपको याद रखना है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। एंड सॉल्ट ब्रिज यू आर गोइंग टू यूज डबल वर्टिकल लाइन। Now we are going to use everything and we are going to solve few examples based on the simple trick. Okay, first one है, now the reaction is given to us. Okay, यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, हम लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस दोनों की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड उसके बाद में हमें लिखना है सेल नोटेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉपर दिया गया है। Now let us separate the reaction into two parts, oxidation and reduction. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि कॉपर से मुझे क्या मिल रहा है? Cu2+। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉपर, एंड देन यहाँ पे राइट हैंड साइड में Cu2+। क्लियर? Cu2+, एंड यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं? डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ तभी तो यहाँ पे +2 चार्ज आएगा, राइट। एंड सिंस देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे Ag+ है, तो यहाँ पे सिंपली Ag+ लिखेंगे सबसे पहले, फिर Ag+ एंड देन वी आर गेटिंग व्हाट? Ag। तो Ag के पास में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन 0। सो प्लस चार्ज से 0 हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट रिडक्शन। तो ये सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है, दिस इज रिडक्शन। एंड रिडक्शन में होता क्या है? देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे? सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं केयरफुली देखूं, यहाँ पे रिएक्शन में देयर इज 2 ओवर, राइट। सो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है? वी आर गोइंग टू बैलेंस इट बाय पुटिंग 2। तो सब जगह पे यहाँ पे आपको 2 डालना है, ठीक है। एंड देन ओवरऑल नेट रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन आपको सिंपली क्या करना है? जो भी लाइक टर्म्स है उसे आपको कैंसिल कर देना है। तो ये हो गया 2 and 2, ये कैंसिल आउट, एंड देन बचा क्या है हमारे पास में? Cu+
ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट रिएक्शन। नाउ लेट अस राइट डाउन दी सेल नोटेशन। अभी सेल नोटेशन लिखते वक्त जैसे कि मैंने कहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है एनोड एंड राइट हैंड साइड में आपको लिखना है कैथोड। सो लेफ्ट हैंड साइड एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन। सो एनोड कौन है यहाँ पे एनोड है Cu एंड एनोडिक सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे आपको एनोड के आयंस लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया Cu2+। सो यहाँ पे हम लिखेंगे Cu एंड देन एज आई सेड यू आर गोइंग टू यूज वर्टिकल लाइन एंड देन Cu2+। क्लियर। सेकेंड पार्ट में हमें लिखना है कैथोड। सो सबसे पहले कैथोड सोल्यूशन दैट इज कैथोडिक आयंस वी आर गोइंग टू राइट डाउन। सो विच इज द आयंस प्रेजेंट ओवर हियर, इट इज Ag+ एंड देन यू आर गोइंग टू पुट अ वर्टिकल लाइन और यहाँ पे हम लिखेंगे Ag इलेक्ट्रोड, दैट इज यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है Ag। क्लियर। एंड सिंस इट इज इलेक्ट्रोड आई एम गोइंग टू पुट सॉलिड, सेम वे सॉलिड यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको लिखना है aqueous एंड अगेन वी आर गोइंग टू राइट डाउन aqueous. Now something is missing over here, right? We need to separate both the cells by using what? By using vertical lines, double vertical line, which represents for salt bridge. So this is the correct cell notation for the given reaction. Clear? Same way we are going to proceed with the next question. सेम कंसेप्ट आपको याद रखना है, तो शॉर्टकट अभी बता रही हूं मैं आपको। यहाँ पे CO टू CO2+, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एनोड, राइट? दिस इज, एंड यहाँ पे ये PD2+ टू PD मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो ये होता है रिडक्शन एंड रिडक्शन इज नथिंग बट कैथोड। क्लियर। सो सिंपली अभी हमें लिखना है सेल नोटेशन, तो कैसे आप लिखोगे, CO, ओके, सबसे पहले हमें लिखना है एनोड दैट इज CO, देन उसके बाजू में हम लिखेंगे एनोडिक सोल्यूशन जो कि होता है CO2+। ठीक है, देन यू आर गोइंग टू पुट वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन PD2+, दैट इज कैथोडिक सोल्यूशन फर्स्ट, एंड देन लास्ट में हम लिखेंगे PD। क्लियर। एंड देन सॉलिड, ये हो गया आपका एक्वियस, और यहाँ पे अगेन आयंस हमेशा आपको एक्वियस लिखना है एंड इलेक्ट्रोड हमेशा आपको सॉलिड फेस में लिखना है। Clear? So this is the entire concept related to the cell notation. Let us now proceed ahead with the next question. Same way we are going to proceed now. यहाँ पे आपको similarly कॉपर दिया गया है AgNO3 एंड देन वी नीड टू ड्रॉ दी सेल नोटेशन। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखना है क्योंकि रिएक्शन दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कॉपर। ओके, कॉपर हमेशा याद रखो इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गेन प्लस चार्ज। सो यहाँ पे अगर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इट विल एक्वायर +2 एंड देन डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ओके, एंड देन द नेक्स्ट वन इज वी हैव योर Ag। ठीक है, वी हैव योर Ag, सो Ag+, okay, Ag+ and plus electron, and then I'm going to get Ag. Clear? So this is a reduction which takes place at cathode. हमेशा याद रखना है कि जब भी आप रिएक्शंस लिखते हो दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, एंड देन यहाँ पे 2 हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे। ओके, एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू राइट डाउन दी नेट सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी मैं नेट सेल रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट डाउन दी सेल नोटेशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, सेल नोटेशन विल बी, सबसे फर्स्ट तो मुझे लिखना है एनोड, एनोड में भी आपको लिखना है इलेक्ट्रोड फर्स्ट, तो ये हो गया कॉपर, सिंगल वर्टिकल लाइन, देन Cu2+, देन डबल वर्टिकल लाइन, फिर आएगा यहाँ पे Ag+, देन सिंगल वर्टिकल लाइन एंड Ag। हमेशा याद रखो जब भी आप सेल नोटेशन लिखते हो तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको नहीं लिखना है। ओके, एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू पुट द फेजेस, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वियस, सेम वे दिस इज एक्वियस एंड देन दिस इज सॉलिड। क्लियर? Let us now quickly proceed ahead with the next question. Again, same way, यहाँ पे nickel है AgNO3. So again, we know that nickel, it has a tendency to lose the electron, right? So nickel, it will lose 2 electrons, and then we are going to get Ni2+ plus 2E minus. Clear? And then यहाँ पे Ag plus, and then I'm going to get Ag. And as I said, the electrons, it should be balanced. So I'm going to put here 2, 2, and 2. And then I'm going to write down the cell notation. So while writing the cell notation, again, the anode is this one. Okay, this is oxidation because loss of electron. This is nothing but anode. And the other one is reduction, that is gain of electron. So this is cathode. So यहाँ पे nickel आएगा, which is in solid phase, vertical line, Ni2+, which is aqueous phase, and then double vertical line. I'm going to put Ag+, that is aqueous सबसे पहले आएगा, then single line, and then Ag, और यहाँ पे आपको लिखना है solid.
सो अगर आप देखोगे निमोनिक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एनोड टू कैथोड, ओके, एनोड से लेके कैथोड तक आपको लिखना है, दैट इज ए टू सी. Same way now, let us proceed ahead with zinc and HCl. Now the same concept we are going to apply. Zn, it has a tendency to lose the electron. So this is Zn2 plus 2 electron, right? And then we have gaseous electrode, that is H plus. So when H plus, it accepts electron. So this plus and this minus, it will get cancelled out. And then we are going to get what? We are going to get H. But यहाँ पे hydrogen highly unstable होगा, right? In the monoatomic form. So what we need to do is we need to balance the electron. So यहाँ पे ये 2 electron आ गया, तो यहाँ पे ये भी 2H plus हो गया, and 2H plus when it accepts a 2 electron, what it is going to form? It is going to form 2H, right? And 2H is nothing but I can write it down as hydrogen molecule. So this H2, and this is in gaseous phase, right? And this thing, since it is ion, so I'm going to put it as aqueous. Clear? And finally, cell notation आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है, this is little special one, okay? तो Zn सबसे पहले आप लिखोगे which is in solid phase, vertical line Zn2 plus, this is in aqueous phase, double vertical line डालना है आपको. फिर यहाँ पे आएगा cathodic solution जो कि है H plus, okay, this is aqueous, and then H2, okay, this is the cathodic part, H2, and since this is in gaseous phase, okay, this is in gaseous phase, I need to put what? I need to put the electrode which is inert, that is inert electrode, platinum. ओके, क्लियर? तो अब समझ में आया कि प्लैटिनम कब यूज करना है. तो हमेशा याद रखो जहां पे भी गैसियस इलेक्ट्रोड है वहां पे आपको प्लैटिनम यूज करना है. क्लियर? सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट रिलेटेड टू सेल नोटेशन. लेट अस नाउ क्विकली समराइज व्हाट एवर वी हैव डन टिल नाउ. ओके, लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना है? लेफ्ट साइड में एनोड जो कि होता है ऑक्सीडेशन, राइट में कैथोड रिडक्शन, एंड बीच में आपको लिखना है सॉल्ट ब्रिज. ओके, एंड यू आर गोइंग टू यूज डबल वर्टिकल लाइन. I hope the concept is clear to you. Keep watching for more and more interesting tricks.